स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे किरण का फिल इन द ब्लैंक्स। टॉपिक हमारा रहेगा और उसका क्लास नंबर 1, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स को जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और किसी एग्जाम की, तो वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्या कहता है? द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश अ कोबरा। ठीक है, तो टॉर्च का जो फ्लैश था उससे कोबरा क्या हुआ? ठीक है, बताना। उससे हमने कोबरा को क्या एक्सपोज करा। एक्सपोज मतलब कोई पर्सन होता है उसे हम एक्सपोज करते हैं, मतलब किसी ने कोई गलत काम किया, बाद में वो चीज़ सामने आ गया तो वो क्या हो गया? एक्सपोज हो गया। तो वहाँ पे कोई बात नहीं है, कोबरा एक्सपोज नहीं होगा। डिस्प्ले, डिस्प्ले जैसे होता है स्क्रीन पे डिस्प्ले। ठीक है, टॉर्च की जो फ्लैश है उससे कोबरा क्या हुआ? डिस्प्ले हो गया, स्क्रीन पे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा। डिस्क्लोज हो गया, डिस्क्लोज नहीं हुआ। कोई भी सीक्रेट है, सीक्रेट के लिए यूज करते हैं डिस्क्लोज वर्ड। तो फोर्थ हमारा रिवील। रिवील मतलब होता है सामने लाना, सामने आना। ठीक है, किसी चीज को सामने लाना किसी और सहायता से। हमने कैसे जो कोबरा था वो सामने आया कैसे? जब हमने टॉर्च की जो फ्लैश है उसे ऑन किया तो उससे क्या हुआ? कोबरा सामने आया। ठीक है, तो हमें दिखाई देना। ठीक है, सामने आना या फिर दिखाई देना, तो वो हमारा रिवील हो जाता है। ठीक है, तो द फ्लैश ऑफ द टॉर्च रिवील्ड अ कोबरा। ठीक है, तो बाकी तीन ऑप्शन मैंने बता दिया क्यों नहीं आएगा। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में रिवील्ड आएगा। सेकेंड वाला देखते हैं। ही डैश हिमसेल्फ अ स्टिप ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। उसने खुद के लिए, हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, एक स्टिप ड्रिंक क्या किया वो चीज़ बताना है। बिफोर मतलब उससे पहले, जो अपना स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को देने से पहले। तो उसने खुद के लिए क्या किया? ही थ्रू हिमसेल्फ यानी खुद को उसने फेंका, नहीं गलत हो गया। ही पॉर्ड, अभी बात करते हैं पॉर्ड मतलब क्या होता है। ही फिल्ड हिमसेल्फ, खुद को उसने भरा, गलत हो गया। ही सिप, खुद को सिप किया उसने, गलत हो गया। ठीक है, तो ही पॉर्ड मतलब होता है खुद के लिए कोई चीज़ सर्व करना। ठीक है, तो उसने खुद के लिए एक स्टिप ड्रिंक सर्व का शव किए, और उसके बाद उसने मतलब खुद के लिए उसने एक स्टिप ड्रिंक सर्व, एक ड्रिंक सर्व किया स्टेटमेंट देने से पहले पुलिस ऑफिसर को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी पॉड। फॉर मतलब होता है कोई चीज़ सर्व करना। ठीक है, सर्व करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बाकी फर्स्ट नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा और फोर्थ नहीं आएगा, वो चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर सेकंड। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस चीज़ को कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के, ताकि जो डाउट वाला वीडियो होगा उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इट वॉज हिज डैश डैट लेड हिम टू पेन्यूरी। पेन्यूरी मतलब होता है गरीबी। ठीक है, इट वॉज हिज, यह किसके, उसके किस कारण होता है, किसके कारण वो जो है गरीब बना, तो वो बताना। ठीक है, तो इट वॉज हिज फ्लैम्बेंस। फ्लैम्बेंस मतलब दिखावा करना, तो दिखावे से कोई गरीब नहीं होता, गलत हो गया। एरोगेंस यानी घमंडी था, तो इस वजह से वो गरीब हो गया, नहीं। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, उसने बहुत ज़्यादा खर्च किया, इस वजह से हो सकता है। ठीक है, एबुलेंस मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित था, बहुत ज़्यादा वो खुश था, तो उस वजह से हुआ नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रा वेगेंस के कारण यानी बहुत ज़्यादा वो खर्च करता था, और जिसके कारण वो क्या हुआ? पेन्यूरी हुआ यानी गरीब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन हमारे बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो एब्लुएंस यहाँ पे अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है एनर्जी से भरा हुआ, उसे कहते हैं। ठीक है, बाकी थर्ड वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। फोर्थ वाले की बात करते हैं, क्या कहता है। गीता वॉज नोन टू बी अ डैश, सो नो बडी entrusted एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। गीता जो है जानी जाती है अपने इसलिए कोई कोई भी जो है उस पर ट्रस्ट नहीं करता, या कोई भी उसे कोई काम करने के लिए नहीं देता है। ठीक है, कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता किसी काम के लिए। क्योंकि क्यों नहीं करता है, उसका रीज़न क्या है बताना। क्योंकि वो जोकर है? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वो जोकर है तो कोई काम। शॉकर है, शॉक देने, नहीं, शॉकर तो बिल्कुल नहीं होगी वो। एंड वर्कर है, वर्कर होगी तो उसे काम करने के लिए देंगे, गलत बात हो गया, वर्कर भी नहीं है। शकर, शकर मतलब होता है काम से बचने वाला। ठीक है, जो काम करने से बचता है यानी काम करने से बचता है, इसलिए गीता जो है शकर है। एक शकर मतलब जो काम से बचता है, वो काम से बचती रहती है, इसलिए कोई भी जो है उसे कोई काम नहीं देता है। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम उसे नहीं देता, क्योंकि वो काम नहीं करती है यानी काम करने से वो बचती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। द स्टैचू वॉज सो डैट पीपल स्टेयर एट इट इन हॉरर। स्टैचू कैसा था? क्या? ठीक है, स्टैचू बहुत ज़्यादा था, क्या था ये बताना है। क्योंकि लोग उसे मतलब देख रहे थे, कैसे देख रहे थे, और डरे हुए भी थे। मतलब एक तो हॉरर टाइप का, ऐसा लग रहा था जैसे वो हॉरर टाइप होता है ना, लोग उसे घूर रहे थे जैसे वो हॉरर जैसा दिख रहा था। ठीक है, अब देखिए हॉरर जैसा दिख रहा है, इसका मतलब वो स्टैचू जो भी था वो बिल्कुल ही बेकार दिख रहा था या फिर डरावना दिख रहा था, तो इस वजह से लोग उसे घूर रहे थे। ठीक है, तो ग्रोटेस्क बिल्कुल सही है, नेगेटिव वर्ड है, इसमें बात करते हैं। एग्जीक्यूट तो बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हॉरर की बात कर रहा है, हॉरर जैसे ठीक है, तो नहीं आएगा। बीटिफिक मतलब क्या होता है? बीटिफिक मतलब होता है कि जॉय, बहुत ज़्यादा खुश जिसे कहते हैं ना, बीटिफिक मतलब बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, उसे कहते हैं। नहीं, वो स्टैचू की बात कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कंबशन मतलब होता है, कंबशन देखिए इसका मतलब होता है हैवी। हैवी तो होता है लेकिन लार्ज, बहुत ही बड़ा और भारी। तो बड़ा और भारी तो इससे कोई
सेंस नहीं जा रहा है कि जो चीज़ बड़ा और भारी हो तो वो एकदम डरावनी हो। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन मैंने छोड़ा था, पहला ऑप्शन यही हमारा राइट हो जाएगा, ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अगली कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखने वाला, ऐसा दिख रहा है जैसे उसे देख के किसी को डर जैसा लगता है, ठीक है, डरावना टाइप का जो दिखता है, ठीक है। तो स्टैचू ऐसा था डरावना, तो लोग इसलिए उसे घूर रहे थे क्योंकि वो हॉरर टाइप का लग रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सेकंड इसे अब ब्यूटीफुल होता है, इसका मतलब जॉय होता है, इसका मतलब हैवी एंड लार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा फिफ्थ वाले का। 6 की बात करते हैं, क्या कहता है, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट डैश द चार्जेस। वह जो है कॉट रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन पकड़ा तो गया था लेकिन वो जो भी इस पे चार्जेस लगे थे उसे वो क्या कह रहा था, उसे वो गलत प्रूफ कर रहा था, ठीक है। जो भी चार्जेस लग गया था उसे वो क्या कर रहा था, चार्जेस को क्या करेगा, अगर कोई रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने ये चीज़ करी है, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। रिफ्यूट बात करते हैं, रिफ्यूज मतलब मना करना, डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि मना करने का, ठीक है, हो सकता है। रिब्यूक मतलब क्या था, रिब्यूक मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना, या फिर कहते हैं ना कि कोई चीज़ बोलना, लेकिन कैसे, गुस्से में कोई चीज़ बोलना, तो होता है रिवोक, रिब्यूक होता है, ठीक है। तो ये होता है गुस्से में कोई चीज़ बोलना, रिब्यूक। रिवोक मतलब होता है कोई चीज़ कैंसिल करना, नहीं। तो थर्ड और फोर्थ तो हमारा नहीं आएगा, और फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा आएगा। देखिए सेकंड वाला भी वो मना करा, ठीक है, हो सकता है कि ये चीज़ भी आए, लेकिन कंडीशन हमारी यह होती है कि जब कोई रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो ज़्यादातर केसेस हमारा यही होता है कि वो उस चीज़ को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसने वो चीज़ गलती करी है, तो उसके लिए हम रिफ्यूट यूज़ करते हैं। रिफ्यूट मतलब आसानी से ना मानने वाला या उस चीज़ को गलत ठहराने वाला, ठीक है। तो रिफ्यूट बिल्कुल सही है, खंडन करना, ठीक है। तो रिफ्यूट इसका राइट आंसर जाएगा। सेवेंथ वाला देखते हैं क्या कहता है, अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मैटेड आउट टू हर। अनहैप्पी मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी था ट्रीटमेंट को लेकर, मैटेड आउट हुआ जो उसे दी जा रही थी, मैटेड आउट मतलब एक पनिशमेंट की तरह उसे दी जा रही थी, उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, दुखी थी, ठीक है। शांति डैश डिमांड जस्टिस, और वो क्या चाहती थी, उसके खिलाफ वो न्याय चाहती थी, लेकिन जो उसने डिमांड की जस्टिस की वो कैसे की वो बताना है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट है समटूशियस। समटूशियस मतलब होता है कि अगर हम बोले, इसका मतलब होता है जैसे बहुमूल्य, ठीक है। समटूशियस मतलब होता है बहुमूल्य, जो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान वस्तु होते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। तो यह तो नहीं आएगा। अच्छा वॉरिशियसली मतलब क्या होता है, वॉरिशियसली अच्छा वर्ड है, वॉरिशियसली मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी ईटिंग अ लार्ज अमाउंट कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा खाने वाला, उसे कहते हैं वॉरिशियस। तो इन दोनों का कोई मीनिंग तो यहाँ पे नहीं बनता। स्पैस्मोडियस मतलब होता है जो कंटिन्यू ना चलता, इर्रेगुलर यानी रुक रुक के चलने वाला, ठीक है, कंटिन्यू ना इर्रेगुलर, ठीक है। और वोशिफरस मतलब होता है डिमांड, जो उसकी जस्टिस की डिमांड थी शांति की, वो कैसी थी, मतलब वॉशिफरस मतलब होता है एकदम लाउड वाला, लाउड तरीके से, ठीक है, जो वॉइस थी एकदम लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे में कोई चीज़ बोलना, ठीक है, चिल्लाते हुए बोलना, या वैसे कुछ बोलना। जब हम न्याय की जस्टिस की डिमांड कर रही थी तो वो चिल्लाते हुए या बहुत ही शोर शराबा टाइप में ऐसे लाउड वे में वो बात कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब इसमें एक चीज़ है, जब आप फर्स्ट वाले को देखोगे, इसका मतलब क्या था, मैं इसका मतलब बहुमूल्य हो गया, बहुत ही ज़्यादा महंगी, मूल्यवान। वॉरिशियस देखोगे तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खाने वाला। स्पॉट्स देखोगे इसका मतलब होता है इरेगुलर। एंड फोर्थ वाला देखोगे तो इसका मतलब होता है एक लाउड वे में जो बोलता है, ठीक है। तो जो सिंपल सी बात है, जो जस्टिस की डिमांड करेगी शांति, वो कैसे करेगी, एकदम चिल्लाते हुए, या जब कोई भी चीज़ रहता है जस्टिस के जान तो वो चिल्ला के ही करता जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। बाकी तीन तो वैसे भी हमारे बिल्कुल ही लॉजिक ही नहीं है, कोई की आनेंगे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम आसान तरीके से समझाने की, अगर इसके बाद भी थोड़ा सा डाउट रहता है तो उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वहाँ पे टाइप कर लेना, ताकि जो डाउट वाला सेशन आएगा, डाउट वाली जो भी वीडियो आएगी हर टॉपिक के ऊपर, उसमें वो चीज़ दोबारा से हम क्लियर कर लेंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द पुलिस स्प्रे टीयर गैस डैश ऑन द प्रोटेस्टर। अच्छा पुलिस ने जो स्प्रे करता है टीयर गैस को प्रोटेस्टर के ऊपर, अब वो बताना वो कैसे करता है, इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो नहीं करता, सामने रहते हो डायरेक्टली करते हैं, तो वो चीज़ तो गलत हो गया फर्स्ट वाला। इंटेंसिवली, इंटेंसिवली जानबूझकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनडिफरेंटली मतलब उदासीन, उदास एकदम बिल्कुल ही उदास होकर, नहीं, गलत हो गया। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब होता है बिना कोई भेदभाव देखे, चाहे सामने कोई भी हो, जब वो स्प्रे करते हैं टीयर गैस प्रोटेस्टर पे तो इनडिस्क्रिमिनेट यानी बिना कोई भेदभाव के वो स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बिना कोई भेदभाव, चाहे वो कोई भी हो, कोई बिना कोई अंतर, किसी किसी में कोई अंतर किए हुए वो क्या करते हैं, टीयर गैस जो है प्रोटेस्टर के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी तीन मैंने बता दिया, इनडायरेक्टली नहीं करते, वो डायरेक्टली करते हैं भाई। इंटेंसिवली नहीं करते, इंटेंसिवली तक कोई नहीं है जानबूझ के या कोई भी उनकी इच्छा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिफरेंट है, उदासीन तो बिल्कुल नहीं आएगा। और इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना कोई भेदभाव के, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा 8 वाले का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
वी आर हैप्पी टू डैश द रिसिप्ट ऑफ यूअर ऑर्डर नंबर 4071 डेटेड 13/3/96। ठीक है, वी आर हैप्पी मतलब हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं जो रिसिप्ट तुम्हारा जो ऑर्डर नंबर था 40 जो इस डेट को आया था उसे एक्सेप्ट करके। ठीक है, अब देखिए एडमिट का मतलब क्या था, एडमिट द्वारा किसी को भर्ती करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने रिसिप्ट था उसे बिल्कुल ही एडमिट नहीं किया होगा, और रिस्पॉन्ड भी नहीं आएगा, रिस्पॉन्ड थोड़ी करेंगे उस चीज़ को, या तो उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दोनों में से जो मोस्ट सुटेबल हमारा रहेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आएगा। ठीक है, एक्नॉलेज मतलब किसी को कोई चीज़ स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मतलब भी स्वीकार करना होता है। लेकिन जो एक्सेप्ट है वो एक्नॉलेज, और दोनों ही सेम मीनिंग के होते हैं, यानी दोनों अपने आप में सिन हो गए। लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, एक्नॉलेज। ठीक है, किसी को स्वीकार, कोई चीज़ स्वीकार करना, और ये होता है विलिंगफुल। ठीक है, कोई चीज़ मतलब एकदम प्रसन्नता से कोई चीज़ स्वीकार करना, उसके लिए एक्सेप्ट यूज करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है डाउट हो। ठीक है, लेकिन मोस्ट सुटेबल की बात करें, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि कहीं पे एक्नॉलेज और एक्सेप्ट एक साथ आते हैं, तो वहाँ पे जो आंसर आपका आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर थर्ड आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन कभी आती है तो एक्नॉलेज वहाँ पे बिल्कुल राइट कर लेना, क्योंकि एक्नॉलेज का ही एक ये मीनिंग होता है, एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आज का क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ऑल जॉब्स आर ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ देयर नेचर। ऑल जॉब्स आर, सभी जॉब क्या होती है, रिस्पेक्टेबल होती है डैश ऑफ देयर नेचर। ठीक है, इररेलीवेंट ऑफ देयर नेचर नहीं, इररेलीवेंट नेचर के इररेलीवेंट ऐसा कुछ नहीं है। इररेलीवेंट मतलब होता है असंगत, नहीं। इमैटेरियल, मटेरियल की कोई बात नहीं चल रही है। इररिस्पॉन्सिबल जॉब तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबल, वैसे कुछ नहीं आएगा, नेचर की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल की तो बात नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ, इरिस्पेक्टिव मतलब बावजूद। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जब मीनिंग निकालोगे, ऑल जॉब, सभी जॉब रिस्पेक्टेबल होते हैं, चाहे उनका नेचर कोई भी हो, कुछ भी हो, उनका नेचर कुछ भी हो, इसके बावजूद सभी जॉब क्या होती है, रिस्पेक्टेबल होती है। सभी जॉब्स की बात कर रहा है, सभी जॉब रिस्पेक्टेबल है, चाहे वो कुछ भी करता हो। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आएगा। बाकी इररेलीवेंट असंगत नहीं आएगा, इमैटेरियल नहीं आएगा, इररिस्पॉन्सिबल नहीं आएगा, इररिस्पेक्टिव बिल्कुल सही है। ठीक है, बावजूद, इसका मीनिंग होता है बावजूद, याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, नादिका वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। नादिका जो है जो पास्ट की मेमोरीज थी उसे क्या कर रही थी, उसे याद कर रही थी। यानी म्यूज के साथ हम यूज करते हैं ओवर का, म्यूज ओवर होता है पास्ट की कोई बात याद करना। ठीक है, म्यूज ओवर होता है पास्ट की कोई बात याद करना। ठीक है, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग फॉर ए टाइम। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोचना, पास्ट की किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो उसके लिए म्यूज ओवर यूज करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। द लैम बॉय ट्राई टू क्लिम्ब अप द स्टेयरकेस विदाउट डेसेव। जो लैम बॉय था वो कोशिश कर रहा था चढ़ने की सीढ़ियों पर बिना हेल्प। अब देखिए, लिटिल हेल्प, लिटिल मतलब कोई हेल्प ही नहीं है। ठीक है, लिटिल का मतलब क्या होगा, बिल्कुल ही नेगेटिव, कोई हेल्प नहीं करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सम हेल्प्स, कुछ हेल्प के, मैनी हेल्प तो वैसे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, विदाउट का मतलब क्या होगा, विदाउट मतलब बिना किसी के, एक निगेटिव सेंस देता है, और निगेटिव सेंस देता है तो निगेटिव में हम यूज करते हैं एनी का। ठीक है, याद रखना। ठीक है, विदाउट हमारा निगेटिव सेंस देता है, और इसके लिए निगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं एनी का, विदाउट एनी हेल्प। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ईच स्कूल हैज इट्स own सेट ऑफ रूल्स, ऑल गुड पीपल्स शुड फॉलो देम। ठीक है, ईच स्कूल हैज, ठीक है, प्रत्येक स्कूल के अपने खुद के रूल होते हैं, डैश ऑल गुड, जो सभी अच्छे, जो भी गुड पीपल्स होते हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताना क्या आएगा। ठीक है, अगर हम बट लगाते हैं तो ये चीज़ तो, बट तो हमारा इस चीज़ को बना देता है निगेटिव। ठीक है, बट का मतलब एक साइड वाला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, बट वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बट तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों चीज़ पॉजिटिव है। ठीक है, बट नहीं आएगा। और की कंडीशन मतलब या तो ये या ये, ऐसा कोई कंडीशन और वाली नहीं दी है तो गलत हो जाएगा। सो मतलब ये हमारा रीज़न को बताता है शो, तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बता रहा, एंड हमारा बता रहा है, तो एंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड क्यों आएगा, प्रत्येक स्कूल का अपना खुद के रूल होते हैं, और क्योंकि एंड हम लगाएंगे, और सभी जो सही गुड पीपल्स होते हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी और का कोई सेंस नहीं है, दो कंडीशन नहीं दी है, बट का नहीं आएगा क्योंकि आगे जाके कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया, सो नहीं आएगा क्योंकि वो रीजन नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग हॉलीडे से वापस आने पर, ठीक है, आई हैड टू डैश विद ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, तो आई हैड टू डैश विद, अब देखिए कैच ऑन विद होता है, मेकअप विद होता है, या फिर टेकअप विद होता है, ये होता है कैचअप विद। कैचअप विद मतलब होता है बराबरी पे आना, यानी उसी लेवल पे आ जाना। ठीक है, यानी मेरे एक लंबे छुट्टी से वापस लौटने पर आई हैड टू जो है मैं उस लेवल पे आ जाऊंगा, अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, आई हैड टू कैचअप विद अ लॉट ऑफ वर्क।
ठीक है। तो वहाँ कैचअप विद का यहाँ पे एक इसका मतलब होता है बराबरी पे आना है, यानी टू रीच द सेम लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैचअप विद आएगा, टू रीच द सेम लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी तो कैच ऑन विद तो नहीं होता है, मेकअप विद नहीं होगा, टेकअप विद नहीं होगा, कैचअप विद ही होता है। तो ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाए, ठीक है। इसका मीनिंग ये नोट कर लेना, टू रीच द सेम लेवल, यानी बराबरी पे आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ओनली वन ऑफ द बॉयज नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। ओनली वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से केवल एक ने काम नहीं किया था जो मतलब उन्होंने कल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन ऑफ द बॉय। देखिए वन ऑफ के बाद याद रखना, वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, जो भी होता है ऑफ से कनेक्ट, उसके बाद नाउन तो हमारा प्लूरल आता है, बट जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, क्योंकि हम बहुत सारों में से किसी एक की बात करते हैं, ठीक है। अब एक की बात करें, या फिर कह सकते हो कि प्रीपोजिशन से पहले वन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा, तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब ही हम यूज करते हैं जब भी ऑफ से कोई चीज़ कनेक्ट होता है, तो नाउन प्लूरल रहता है लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर। अब यहाँ पे डन है यानी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, या तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा। कैन और कुड के साथ तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो कैन नहीं आ सकता है और कुड नहीं आ सकता है। हैव नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, हैज नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, होप्स ऑफ ए सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ डिस्कशन। जो होप्स है किसकी, सेटलमेंट की, वो डिपेंड करती है किस पे, डिस्कशन का जो भी क्या होगा, फाइंडिंग्स होगा, फाइंडिंग कोई चीज़ ढूंढना नहीं, डिस्कशन का फाइंडिंग नहीं होगा, ब्रेक थ्रू नहीं होगा किसी के थ्रू, ठीक है। ब्रेक थ्रू कोई चीज़ तोड़ना या फिर रूल रेगुलेशन जो भी है, ठीक है। डिस्कशन को रेजुलेशन नहीं आएगा, रेजुलेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा, दृढ़ संकल्प। आउटकम मतलब जो उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है और इजी भी है। होप्स मतलब जो आशा है, उम्मीद की किरण है, सेटलमेंट की वो डिपेंड करती है जो डिस्कशन का जो भी परिणाम आता है, परिणाम का मतलब जो भी रिजल्ट उसका होगा, तो आउटकम सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड आउटकम यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट या जो भी उसका परिणाम होगा। 17 की बात करें, वी मस्ट अवेल अवर सेल्फ डैश एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स डैश अवर वे। वी मस्ट अवेल, हमें हमेशा मतलब फ़ायदा उठानी चाहिए प्रत्येक अपॉर्चुनिटी का जो भी हमारे रास्ते में आते हैं। याद रखना अवेल के बाद, अवेल के साथ एक तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, यानी अवर सेल्फ यूज़ किया है, प्लस जो प्रीपोजिशन है वो ऑफ यूज़ होता है हमेशा। अवेल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन का रूल है, और ऑफ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक है। तो यही हमारा राइट हो जाएगा, अवेल अवर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन आवर वे, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इट इज़ टाइम वी डैश विद डिटर्मिनेशन। इट इज़ टाइम बोलो या फिर इट इज़ हाई टाइम, इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें नहीं है, इसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी है, इसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दी है, इसी में सेकंड फॉर्म दी है, ठीक है। तो इट इज़ टाइम वी एक्टेड, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम वाला याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म उस सेंटेंस में यूज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, When the thief entered the house, the inmates dash in the hall. When the thief, जब थिप ने जो है चोर ने एंटर किया था घर में, तो उस समय जो इनमेट्स थे वो क्या कर रहे थे, हॉल में क्या कर रहे होंगे। एक चीज़ हमारा हो गया इंडेफिनिट और एक चीज़ होता है कंटिन्यूस, तो सिंपल सी बात है उस समय वो सो रहे थे, ठीक है। जब जो चोर ने एंटर किया था घर में, तो उस समय सब जो इनमेट्स थे वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा वर स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, 700 men worked for 10 years to dash बोरोबुदुर टेम्पल इन जावा टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी, ठीक है। 700 मैन, 700 आदमी जो है 10 सालों के लिए ठीक है काम करते हैं। बोरोबुदुर टेम्पल है जो जावा में है, उसको फॉर्मर मतलब पुराने जैसा, जैसा वो पुराना पहले दिखता था वैसे उसे बनाने में। अब पुरानी चीज़, कोई चीज़ बनी है, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे बनी है, अब वो टूट फूट खराब हो गई, उसे दोबारा से, पहले वो ऐसे थी, दोबारा से इसे ऐसे हालत में लाने के लिए वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं वो बताना है, ठीक है। अच्छा, गिव मतलब देने के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्रिएट यानी क्रिएट मतलब कोई चीज़ बनाना, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो बना हुआ है उसी को दोबारा से, थोड़ा सा खराब है उसे सही करना है, ठीक है। तो रिवाइव मतलब किसी को दोबारा से एक टाइप से सही करना, पूरा नया बनाना, जीवन देना, वो अलग हो गया, ठीक है। तो रिवाइव तो नहीं आएगा, रीस्टोर करना, ठीक है। रीस्टोर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मतलब उसे पुरानी पहले जैसे बनाना, उसके लिए रीस्टोर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, रीस्टोर, ठीक है। तो 700 मैन वर्क फॉर 10 years टू रीस्टोर द बोरोबुदुर टेम्पल इन जावा टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ठीक है, द थिफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल।
थिप जो है उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो जेल से भागा था, ठीक है, कैसे वो जेल से भागा था, ठीक है। अब देखिए उसने एक्सप्लेन किया, तो पहली बात है जेल से वो पहले भाग चुका था, उसके बाद उसने किसी को एक्सप्लेन किया होगा, तो जो चीज़ पहले हो चुकी है वो चीज़ हमारा आएगा परफेक्ट में, और जो बाद में आई वो हुआ इंडेफिनिट में। तो एक्सप्लेन उसने बाद में किया तो इंडेफिनिट में, और जेल से पहले भाग गया तो वो आएगा परफेक्ट में, और परफेक्ट में यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन नंबर 1। पास्ट की बात करा है तो पास्ट का परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैड एक्सकेप्ट आएगा 21 का ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है, ही हेल्ड डैश टू द बुक्स पैशनली, ठीक है, पैशन, ठीक है, पैशन के साथ। तो ही तो बुक से उसको जो लगाव है, ठीक है, वो मतलब अभी भी लगाव तो यहाँ पे होल्ड के साथ क्या आएगा, होल्ड ऑन मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़े रहना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होना, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बुक से जो भी उसका लगाव है वो बहुत ज़्यादा है, तो होल्ड ऑन यहाँ पे यूज़ करना है, होल्ड ऑन मतलब अभी भी है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है, होल्ड ऑन। 23 देखते हैं, दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम, वे नहीं जानते थे कि वो कहाँ से आए थे। तो वो नहीं जानते हैं, ठीक है, वे नहीं जानते कि वो कहाँ से आए थे। तो सिंपल सी बात है, वे नहीं जानते, पहले वो कहीं से आए होंगे, तो पहले वो कहीं से आए होंगे, उसके बाद वो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जानना ये चीज़ बाद में हो गया है, तो ये आएगा हमारा इंडेफिनिट है, और पहले वो कहीं से आए थे तो ये आ जाएगा परफेक्ट में। अभी हमने इस टाइप का अभी ऊपर भी किया था, तो जो चीज़ पहले हो गई वो परफेक्ट में, जो बाद में है वो इंडेफिनिट में। तो वो चीज़ पहले वो कहीं से आए थे, और पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट का परफेक्ट, तो दे हैड कम आ जाएगा, दे डिड नॉट नो वेयर दे हैड कम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24। There is only one member who has not paid his debts and he has promised to pay before the end of this month. There is केवल वहाँ पे एक मेंबर ऐसा है जिसने जो है पेड नहीं किया अपना जो भी है, एंड ही हैज़ उसने प्रॉमिस किया है कि वो पे करेगा जो एंड मंथ को ख़त्म होने से पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए रेमिटेंस का मतलब होता है पेमेंट, कोई चीज़ भुगतान, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 आ सकता है। होनोरेरियन मतलब सैलरी, किसी का कोई काम करता है तो सैलरी की बात नहीं कर रहा है। सब्सक्रिप्शन अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब कोई चीज़ हम लेते हैं तो उसके बाद ही हम सब्सक्रिप्शन करते हैं, ठीक है, किसी से कोई चीज़ लेना। अलाउंस मतलब जो भी उसे मिलता है डेली के, जैसे सैलरी में भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, डेली बेसिस पे जो भी मिलता है, ठीक है, तो उसे अलाउंस कहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, हॉनोरेरियन सैलरी नहीं आएगा, अनाउंस नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बता है, भुगतान। तो उसने जो अपना भुगतान है, जो भी उसका पेमेंट है वो उसने नहीं पेड किया है, तो और उसने वो प्रॉमिस किया कि वो मंथ्स के लास्ट से पहले वो कर देगा, तो यहाँ पे रेमिटेंस राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, रेमिटेंस मतलब होता है भुगतान या जो भी उसकी पेमेंट या जो भी रह गया वो, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है, किसी चीज़ के लिए पेमेंट करना। 25 की बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर। ही वॉज एन डैश स्विमर बट वॉज स्वेप्ट अवे बाई ए स्ट्रॉन्ग डैश, क्या आएगा, ही वॉज एंड, देखिए एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल मतलब योग्य, अच्छा है, एबल भी वही है, सेम मीनिंग, ओल्ड भी कह सकते हो, एक्सपर्ट भी कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं, चारों वर्ड आ सकते हैं। बट ही वॉज स्वेप्ट अवे यानी उसे बहा के ले गया, क्या स्ट्रॉन्ग क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग के साथ वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर तो ही बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग वाटर नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग रिवर नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम बोलो या फिर स्ट्रॉन्ग करंट, तो स्ट्रॉन्ग करंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग करंट जो लहर थी, बहुत ही तेज़ लहर जो आ रही थी, उसे वो बहा के ले गए, ठीक है, वो उसे बहा के ले गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ही वॉज एन एक्सपर्ट स्विमर बट वॉज स्वेप्ट अवे बाई ए स्ट्रॉन्ग करंट, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 1, क्लास नंबर 1। बाकी कोई भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर को कमेंट में टाइप जरूर कर देना, क्वेश्चन नंबर जो भी डाउट रहता है, ताकि डाउट वाले जो वीडियो आएगी उसमें हम दोबारा से उस चीज़ को क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्लास नंबर 2, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। इसके अलावा हमने एरर वाले जो भी सेक्शन है उसे कंप्लीट कर दिया किरण के साथ में, हमने इंप्रूवमेंट को भी 500 इंप्रूवमेंट या 600 हम कर चुके हैं सेंट इंप्रूवमेंट। और जो ईडियम्स की है एक क्लास अभी हुई है, ईडियम्स को भी हम अभी कंटिन्यू करेंगे, जितना मुझे टाइम मिलता है उतना कोशिश करूंगा कि इस मंथ तक काफ़ी कुछ मैं कवर करा दूं किरण का। और साथ में हमने अब फिलअप का भी ये क्लास नंबर 1 है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। बाकी अपना सपोर्ट इसी तरह देते रहे। आप इनसे कोई भी नहीं आओ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ होते हैं वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 2 में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया।